हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 1 थ्योरी ऑफ सेट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। तो सेट क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हमें पहले से ही पता है वो वेल डिफाइन होता है। कलेक्शन किसको होगा? फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ रिवर इन इंडिया। जो हमें पहले से ही पता होता है वो सेट कहलाता है। तो इन सब के सेट हम बना सकते हैं। ये एग्जांपल दिए हुए हैं, इन सब के सेट हम बना सकते हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही पता होता है। इन सब के बारे में हमें पहले से ही पता है तो वो सेट कहलाता है। सेट की कुछ नोटेशन भी होती है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अगर कैपिटल N गिवन है तो ऑल नेचुरल नंबर। अगर कैपिटल Z गिवन है तो मीन्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू गिवन है, क्यू मीन्स द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। आर गिवन है तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब बात करते हैं कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम 2 वे में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। सबसे पहले फॉर्म है ट्यूबुलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेपरेटिंग them by means of commas and enclosing them in curly bracket। इस फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट को किस में करते हैं? एक तो कॉमास के फॉर्म में और दूसरा करली ब्रैकेट में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसमें हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ लिखते हैं। इसमें मतलब सच डेट वाली फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमने लिख दिया ट्यूबुलर फॉर्म में। और अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच डेट x is greater than equal to 2 and less than equal to 10 और x belongs to n। इसको रीड कैसे करते हैं? सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number and x lie between 2 and 10 both inclusive, कि दोनों इंक्लूड हैं। अब है टाइप ऑफ सेट। सबसे पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब एक फिक्स नंबर जिससे हम काउंट कर सकते हैं, दैन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर इज़ अ फाइनाइट सेट। मंथ इन अ ईयर से पता चलता है 12 होते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया इन अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल कंट्री ऑन द अर्थ इज़ अ फाइनाइट सेट। इन सबको हम लिख सकते हैं तो वो एक फिक्स नंबर है, इसलिए फाइनाइट सेट कहलाता है। अब नेक्स्ट है इन्फिनाइट सेट, जो इन्फिनाइट नंबर में हो। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें क्या पता कहाँ एंड होगा, तो ये एक इन्फिनाइट सेट है। द सेट ऑफ होल नंबर, ये भी इन्फिनाइट सेट है। अब बात करते हैं सिंगलटन सेट की, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ओनली वन ही होगा। वन एलिमेंट होगा, जैसे ब्रैकेट्स में ओनली एक ही एलिमेंट होगा। जैसे एक करली ब्रैकेट में 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो वो सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अब नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट भी नहीं होता है, जिसका सिंबल है 5। हम इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी आती है इक्वल सेट की। अगर सारे एलिमेंट सेम हैं तो वो इक्वल सेट कहलाता है। अब बात करते हैं
कोऑर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो वो क्या होगा जब हम ये बताएंगे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। द सेट इज़ अ कोऑर्डिनल नंबर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent set. Set if the number of element is A is equal to the number of element in B. तो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट मीन्स set A is said to be the subset of set B if every element of set A is also an element of set B. अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो A B का सबसेट है, और अगर B के सारे एलिमेंट A में हैं तो B इज़ अ सबसेट ऑफ A। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। इसमें क्या कहा गया है? सेट A is said to be a proper subset of set B if every element of set A is an element of B and there is at least one element in B which is not in A. इसमें क्या कहा गया है कि A B का सबसेट होता है लेकिन उसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट या सेट ऑफ सबसेट। पावर सेट क्या होता है? देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। इसे पी ए से डिनोटेड करते हैं। नेक्स्ट है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट किसको बोलेंगे हम? मतलब कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं इफ़ वन ऑफ दैम इज सबसेट ऑफ द अदर। कंपेयर तब कर सकते हैं जब ए बी का सबसेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए में दिया गया है 1 3 4 5 और बी में लिया हमने 1 2 3 4 5 6, तो ए जो है हमारा वो क्या है? वो सबसेट ऑफ बी, क्योंकि 1 3 4 5 इसमें है तो ये हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? कंपेरेबल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सभी सेट के सारे एलिमेंट हो। जितने भी हमें सेट गिवन है उसके सारे एलिमेंट हमें यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। वो एक लॉन्गर सेट होता है हमारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। कॉम्प्लीमेंट का साइन क्या होता है? या तो ए की पावर सी या ए डैश। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट। इसमें फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। तो इसमें कॉमन फैक्टर 30 और 45 हो। सेट बनाना है जिसके कॉमन फैक्टर 30 और 45 हो। अब फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर बनाने हैं। 30 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 5 में, 6 में, 10 में, 15 में और 13 में। ऐसे ही 45 के फैक्टर बनाने हैं। 45 किस किस के टेबल में आता है? 1 में, 3 में, 5 में, 9 में, 15 में और 45। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। अब इनका सेट बनाना है, इसको सेट में लिखना है 1 3 5 और 15। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। इवन प्राइम नंबर ओनली 2 ही होता है और कोई प्राइम नंबर इवन होता ही नहीं है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो अपने ही नंबर से डिवाइड हो, किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। 2 जो है वो सबसे पहले प्राइम नंबर इवन है हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स में जितने भी वर्ड हैं इन सबको सेट
में लिखना है, इन सब का सेट बनाना है। तो मैथमेटिक्स वर्ड को सेट में लिखेंगे। तो ये हमने सेट में लिख दिया है। अब नेक्स्ट है एक्स सच डैट 4x - 15 लेस देन 29 एंड x बिलोंग्स टू n। अब इसको सोल्व करना है। 4x - 15 लेस देन 29, 4x लेस देन 29 प्लस 15, ये माइनस आकर प्लस हो जाएगा। 4x इज़ लेस देन 44, x लेस देन 11। नेचुरल नंबर है। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो 1 से शुरू हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे। अब नेक्स्ट है एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। ऐसा नंबर लिखना है जो 0.5 से बड़ा हो और 4.5 से लेस हो। तो 0 से लेके 4 तक लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सबको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है 2 4 6 8 डैश डैश। अगर हम देखें तो 2 की टेबल चल रही है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एन। तो एन क्या होगा, 1 2 3 4, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर एन से 1 से शुरू होता है। हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज द मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट है 6 10 14 और 18। अगर हम देखें तो 6 के बाद बीच में ना 4 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है हम उसको पहले लिख लेंगे। 4 1 जा 4 प्लस 2 ये आ रहा है, 4 2 जा प्लस 2 ये बन रहा है, 4 3 जा प्लस 2 ये बन रहा है, 4 4 जा प्लस 2 ये बन रहा है। तो हमारे पास 4n बन गया ना, तो हम इसको मान लेते हैं। तो हमारा एक्स सच डैट 4n प्लस 2 नहीं, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 4n प्लस 2 और n होगा जो वो है हमारे पास लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट हमारे पास 149 डैश डैश 100। ये एक फाइनाइट सीरीज़ है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, और फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 10 का लास्ट वाले का। तो देखो 10 का स्क्वायर है, तो ये बन रहा है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू n का स्क्वायर, जो है n नेचुरल नंबर है, वो है लेस देन इक्वल टू 10, वो एक नेचुरल नंबर है n, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट और फाइनाइट और इन्फिनाइट। फाइनाइट है या इन्फिनाइट ये बताना है। तो पहला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर हैं, कहाँ तक बतानी है नहीं पता, तो हमारा जो हो जाएगा इन्फिनाइट है। सेकंड है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब हमें
पता है कि 99 से स्मॉलेस्ट जो होगा हमारा प्राइम नंबर वही राइट करना है। तो 2 3 5 7 11, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट। अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 नंबर होते हैं, तो ये आ जाएगा फाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5। मल्टीप्लाई ऑफ 5 बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। हमें बताना है कि ए इक्वल है या नहीं। तो ए की एलिमेंट है 4 8 12 और 16 और बी के एलिमेंट है 8 4 16 और 8। तो हमारे दोनों एलिमेंट वे इक्वल है, इन दोनों में 4 8 और 16। तो ये इक्वल है? नहीं है। इक्वल में क्या होता है कि उनके सारे एलिमेंट सेम हो, ना कम हो और ना ही ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए के एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10 और बी में है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। और इसमें लेस देन 10 है और इक्वल टू 10। तो इसमें क्या बन रहा है, इवन नंबर लेने हैं जो लेस देन 10 हो। तो ये बी बन रहा है 2 4 6 8 और 10। तो ये ए और बी क्या आ गए हमारे पास, इक्वल। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट है ए बी सी एंड सेकंड में है एल एम एन। इक्विवेलेंट किस में होते हैं, जब उनके नंबर सेम होते हैं। इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है और उसमें भी क्या है, 3 एलिमेंट है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। अब नेक्स्ट में है हमारे पास 3 8 9 एंड सेकंड में है 4 6 7 और 13। इसमें एन क्या आ रहा है 3 और इसमें एन क्या आ रहा है 4। तो ये हो जाएगा नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट सेम। अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स एंड मैचलेस। मैथमेटिक्स में देखें तो कई बार एम 2 टाइम्स है हमारे पास, ए भी 2 टाइम्स है और हमारे पास टी भी 2 टाइम्स है। इसको हम 1 टाइम लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास MATHEICS। क्या आ गया एन 8। और मैचलेस में क्या है, S 2 बार है तो इसे 1 टाइम लिखेंगे तो इसके भी एलिमेंट आ जाएंगे 8। इसमें भी 8 एलिमेंट है तो आ जाएगा इक्विवेलेंट सेट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ साइड आर सेम, बोथ सेट आर सेम। अब नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमने लेट कर लिया है, ये आएगा प्राइम नंबर सेट लेस देन 10। इसमें आ जाएंगे 2 3 5 7। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4 और बी है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। तो इसके एलिमेंट आएंगे 2 4 6 8। 10 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन बोला है तो इसके भी एलिमेंट क्या है 4 और इसमें भी आ जाएंगे 4। तो ये है इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ़ इट कंटेन। फर्स्ट है एन एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं कितने बनते हैं। अगर उसमें एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है हमारे पास 2 रेज़ की पावर n। 2 रेज़ की पावर n, अगर n ही एलिमेंट है तो 2 रेज़ की पावर n आएगा। नेक्स्ट है 1 एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, मीन्स 2 आ जाएगा। थर्ड है 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट है तो स्क्वायर बन जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट है तो
2 क्यूब बन जाएगा, 8 आ जाएगा। n की पावर यहाँ आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट है सबसेट 5। इसमें हम देखें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है 5। इसमें एलिमेंट 0 है तो 2 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 1 एलिमेंट। इसमें 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, इसके सबसेट कितने बनेंगे 2। नेक्स्ट में एलिमेंट है 2 3 9। इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 3, 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ। एलिमेंट है 1/2, 1 और 5। सारे एलिमेंट हमने राइट करने हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया 5, फिर 1/2 को लिखेंगे, फिर 1, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 1/2 और 1, फिर 1 और 5 को लिखेंगे, फिर 1/2 और 5, फिर हम सबको लिख देंगे। ये हमारे सबसेट हो जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा है और 9 क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, तो आप वो कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए 1 से लेकर 10 तक गिवन है। फर्स्ट है, राइट द सबसेट ऑफ ए डेट कंटेन ऑल ओड नंबर। हमें ए के सबसेट लिखने हैं इसके जिसमें कंटेन हो ओड नंबर हो। ओड नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 और 9। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द सबसेट ऑफ ए डेट कंटेन ऑल इवन नंबर। जिसमें इवन नंबर हो तो इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 और 10। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द सबसेट ऑफ ए डेट कंटेन नंबर एलिमेंट। इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो तो क्या बनेगा हमारा 5। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ यूनिवर्सल सेट 0 से 9 तक गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए में है हमारे पास 1 2 7, तो ए के एलिमेंट 1 2 7 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट। तो इनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में से लिख दो बाकी, 0 3 4 5 6 8 9 ये आ जाएगा। तो बी गिवन है, बी के एलिमेंट गिवन है 2 4 5 7 और 9, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट में से लिख दो, 0 1 3 6 8 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सी। सी में 5 गिवन है तो 5 में सारे के सारे एलिमेंट हमारे सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है डी। डी कॉम्प्लीमेंट गिवन है 0 से लेके 9 तक, तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमारे सारे एलिमेंट गिवन है डी में, तो मीन्स 5 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।